बोलिए जितवाहन बाबा की जय। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोग के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह किया, क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गए। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर सभी ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आप लोगों से मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़ी दुखी हुए, तो पुत्रों के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋषि धौम के पास गई और उन्होंने धौम से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके हमें ठीक ठीक कहिए। तब ऋषि धौम बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपना ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटों के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मरने वाला था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर जाएगा। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का मन मानो वृद्धिन हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरेगा। तब बूढ़ी माता ने कहा, गणूर प्रतिदिन आकर मेरे गांव में लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गणूर आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। गणूर भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अति तेजस्वी गणूर ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झपट कर राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गणूर के सामने रख दिया। यह देखकर गणूर ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गणूर रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म कुल की बातें पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है। मेरा नाम जिमुतवाहन है। राजा की दयालुता देखकर गणूर ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को नहीं खाएंगे और कोई ऐसा उपाय करे कि यहाँ जो भी बालक उत्पन्न हो वह बहुत दिन तक जीवित रहे। धौम ने कहा कि पक्षीराज गणूर ने राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वे सब लोग जीवित हो गए जिनको गणूर ने पहले खाया था। राजा के त्याग और गणूर की कृपा से वहाँ गांव वालों का सब कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा
और दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गणुर ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन काफी महत्वपूर्ण हो गया, जो कि मूर्ति भेद से विभिन्न नामों से विख्यात है। वह त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगा तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। हे राजा, 7वीं से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी 7वीं विशुद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी में व्रत को करें, 9वीं में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो सब फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गणुर बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर में वापस आ गए। तब धौम द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अति दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और उन्होंने स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। उसके बाद पीपल की वृक्ष की शाखा पर बैठकर चिल्ह ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वह चिल्ह किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठकर अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी तो उसे भूख लग गई। वह उसी समय 100 से भरे शमशान में जा पहुंची और वहां उसने इच्छा भर मांस खाया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई। जब सवेरा हो गया तो वह गौशाले में गई और वहां गाय का दूध पिया। इस तरह 9वीं में उसने पारण किया। कुछ दिन के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्म ली। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही परिवार में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्हिन छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती थी वह मर जाती थी और पूर्व जन्म को बात को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी अष्ट वसुओं से सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और वे सभी के सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्र को भी उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें भी मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उपाय किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से मंत्री के पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी मंत्री के पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वह 8 सिर बेशकीमती हीरे और जवाहरात हो गए। भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस आ गए। उनको जीवित देखकर राजा की पत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उनसे पूछा, बहन,
तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ही थी और तुम सियारिन थी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था, परंतु व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राजरानी, अब तुम भी उस जीवित पुत्रिका के व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे भी दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा के अनुसार रानी ने भी व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है, जिससे स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत को करे और कथा का श्रवण जरूर करे। इस प्रकार यह कथा संपूर्ण हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।